अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक एसटीबीबी की स्टार्ट की हुई है हमने, और इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उसको हम पढ़ रहे थे। और काफ़ी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, और जो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हमारा रीसेंट टॉपिक चल रहा था उसकी कुछ 2 प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके जी। तो जो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वाटर की, दैट इज़ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो हम सबको पता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज हो सकता है, टूट सकता है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो सकता है। ये हमने जो है वो हाइड्रोलिसिस जब हम पढ़ रहे थे, जब बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन, तो उसमें भी हमने देखा था कि हाइड्रोलिसिस में उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करके उसमें ऐड करवाते हैं, ताकि जो पॉलीमर है, जो बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूट सके। और इसके अलावा कंडेंसेशन में हमने देखा था कि इसी तरह आयंस की फॉर्म में जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका रिमूवल हो रहा था। ठीक है, तो वाटर जो है वो आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी अपने पास रखता है। उसके अलावा ये आयनाइजेशन जो है वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, यानी इस तरह ये वाटर भी बन सकता है, यानी इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो H2O बन जाएगा, और जो H2O है वो टूट भी सकता है, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक भी हो सकता है, ताकि वो इक्विलिब्रियम यानी हम कहते हैं बैलेंस या मेंटेन कर सके। ठीक है, किसी भी चीज़ को मेंटेन कर सके। तो दैट इज़ वाई ये जो आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है ये रिवर्सिबल है। और इसी आयनाइजेशन की वजह से वाटर के पास जो है वो एक प्रॉपर्टी आती है, या आप कह लें कि उसके पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक इन नेचर वाटर को कहा जाता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि वाटर जो है वो दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पढ़ा है कि आपने एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हर वो जो सब्सटेंस है वो एसिड होता है जो कि एच पॉजिटिव को रिमूव करवाता है, यानी जो सब्सटेंस अपने अंदर से एच पॉजिटिव निकालेगा वो होता है एसिड, और जो ओ एच नेगेटिव निकालेगा वो होता है बेस। तो सिमिलरली जब वाटर जो है वो अगर किसी आइंस में से या वाटर में से एच पॉजिटिव निकल रहा है, तो इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर ओ एच नेगेटिव आयन निकल रहा है तो इसका मतलब ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस आयनाइजेशन की वजह से वाटर जो है वो दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, क्योंकि ये आयनाइज हो सकता है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव दोनों में। उसके अलावा वाटर जो है वो एज अ बफर एक सॉल्यूशन होता है, बफर की तरह बिहेव करता है। अब बफर क्या है? बफर जो है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि पीएच को मेंटेन करके रखता है। यानी आपने अगर देखा हो एंजाइम का, आपने कहीं जो है वो पढ़ी हो, वैल्यूज़ पढ़ी हो, तो एंजाइम की एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, या पीएच की जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं एसिड और बेस के अकॉर्डिंगली। यानी अगर पीएच ऊपर या नीचे हो जाए तो एसिडिटी या बेसिसिटी पे जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वाटर जो है वो बफर की तरह बिहेव करता है, यानी अगर कोई एसिड या बेस जो है वो आके डिस्टर्ब कर रहा है एंजाइम की पीएच को, तो वो डिस्टर्ब नहीं करने देता, वो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर हम सेल्स की बात करें, ऑर्गन्स की बात करें, कि अगर कोई एसिड या बेस आता है और डिस्टर्ब करता है पीएच को या एंजाइम के फंक्शंस को, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, यानी बहुत बेसिक लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो दैट इज़ वाई वाटर जो है वो हमारे अंदर, हमारी लिविंग सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट में होता है, तो वो हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन पढ़िए, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़िए, हाई स्पेसिफिक हीट पढ़िए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़िए। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये नेचुरल वाटर में पाई जाती हैं, नेचुरली हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में। तो इस आयनाइजेशन ऑफ वाटर का आपको समझ आ गया होगा कि इसमें तो एक तो बात हमने ये पढ़ी कि ये ब्रेक हो सकता है आइंस में। उसके अलावा एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है वाटर, यानी दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, और एज अ बफर भी बिहेव कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज एनामेलिस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखिए वाटर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड
जब इससे कम जो टेम्परेचर होता है यानी 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 डिग्री हो गया, इन सब पे जो वाटर है वो डिफरेंट अपना बिहेवियर शो कर रहा होता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज पे डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर वाटर शो करता है। तो अब हमें पता है कि यूजुअली जो मैटर होता है या जो लिक्विड होता है या कोई और जो है वो सब्सटेंस होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब उसका टेम्परेचर गिरता है। यानी 4 से अगर 3 करें, 3 से अगर 2 करें, 2 से अगर 1 करें, या इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कर दें, तो उस जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कम होगा वो। ठीक है, सिकुड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सिकुड़ने को। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के पास जो है वो ये ऑपोजिट हो जाता है। यानी बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से वाटर एक्सपैंड होता है, फैलता है। और मोस्टली वाटर जो है वो एक्सपैंड करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब आपने पढ़ा होगा कि वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, तो फ्रीज जब वो होता है, जब तो उस टाइम पे वो एक्सपैंड होता है। यानी अगर आप नॉर्मल एग्जांपल अगर आपकी बात करें, तो जब आप वाटर बॉटल भरते हैं और उसे फ्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बॉटल भरी है, कैप से जो नीचे वाली जगह होती है, लाइक जिसका कैप होता है जहाँ से हम वाटर पीते हैं, वहां तक अगर आपने बॉटल भरी है, तो जब वाटर फ्रीज हो जाएगी, जब आप उसे खोलेंगे, तो वो ऊपर तक पानी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसी वजह से होता है क्योंकि वाटर की एनोमेलस बिहेवियर है वाटर के पास, कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है। तो और उसके अलावा जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। और ये भी एक नेचुरल जो है वो एक प्रॉपर्टी है इसके पास, कि डेंसिटी वैसे तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जब टेम्परेचर कम हुआ तो डेंसिटी इसकी कम हो जाती है। यानी अगर आप वाटर की लिक्विड स्टेट में अगर वाटर की डेंसिटी निकालें मास पर वॉल्यूम से, तो वो आपको ज़्यादा मिलेगी, और जब आप आइस की निकालेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो आपको कम मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर जो है वो एक्सपेंड हो जाता है आइस कंडीशन पे, यानी वो फैलता है। वो सिकुड़ता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि वो ऑपोजिट होता है। जो डिफरेंट जो आपका सब्सटेंसेस हैं या लिक्विड्स हैं, उनका ऑपोजिट हो जाता है। उसके अलावा आइस जो है वो लाइटर हो जाती है। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि जो अगर आप लीटर में कोई पानी वगैरह लेते हैं, तो उसका वेट ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप आइस को उठाते हैं तो वो थोड़ी लाइट होती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई है, उसके अलावा वो एक्सपेंड भी हो गई है, राइट। और वो एक कॉम्पैक्ट पूरी जो है वो ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से, सॉरी ये वाली, ये जो नज़र आ रही है डायग्राम, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आ जाती है और बहुत ज़्यादा हार्डन हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो स्टिफ हो जाती है। इसी वजह से, क्योंकि उसकी डेंसिटी एक तो कम हो गई, उसके अलावा जो है वो एक्सपेंड हो गई है, और उसके अलावा डेंसिटी कम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, और एक जो है वो एग्जैक्ट उसमें आ जाती है शेप में। ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ तक थी। उसके अलावा द सरफेस ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड इट मेक्स लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोजन वाटर। जी। अब देखें, जितनी भी जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी आप देख रहे होते हैं कि जो आइलैंड की, अगर किसी आइलैंड की बात करें, तो वहाँ पे जो ऊपर वाली सरफेस होती है वाटर की, वो तो फ्रोजन हो जाती है, वो तो जम जाती है, लेकिन उस फ्रोजन सरफेस को अगर तोड़ा जाए या उस पर कुछ मारा जाए, तो उसके अंदर जो है वो पानी लिक्विड स्टेट में ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि वाटर के, आपने पढ़ा है कि वाटर जो है वो आइस फॉर्म में आता है तो वो लाइटर हो जाता है, उसके अलावा उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर डेंसिटी कम ना होती, वो जो फ्रोजन आपके पास लेयर बनी है वाटर की, वो नीचे जाती, अगर उसकी डेंसिटी कम ना होती। लेकिन उसकी डेंसिटी कम है, इसी वजह से जो ऊपर जो सरफेस बनती है आइलैंड वगैरह में, वो सिर्फ ऊपर ही रहती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी कम है कि वो ऊपर रहेगी, यानी फ्लोट करेगी पानी के ऊपर। ठीक है। तो इस तरह नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से ये जो है वो वाटर को प्रॉपर्टी दी गई है, ताकि जो एक्वेटिव लाइफ है या दूसरी जो लाइफ के प्रोसेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो। बाकी ये डायग्राम दिखाई गई है, ये आइस की जो है, जो आइस जब वाटर जो है वो आइस फॉर्म में आ गई, तो ये आपको एक कॉम्पैक्ट और एक फिक्स जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र आ रही है। ठीक है। और ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में जब वाटर होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर उस वक्त लिक्विड स्टेट में होता है, उस वक्त वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में नहीं होता, बल्कि उसके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते और बनते रहते हैं। लेकिन जब वाटर स्टिफ फॉर्म में आ जाता है, फ्रोजन हो जाता है, तो उस टाइम पे जो उसके जो बॉन्ड्स हैं वो फिक्स रहते हैं, वो वापस टूटते नहीं हैं, वापस बनते नहीं हैं, बस एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। यहाँ पे जो हमारा वाटर का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और आई होप कि आपको वीडियोज़ जो है वो पसंद आ रही होंगी और आपको जो टॉपिक्स समझ आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है,
तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप जीमेल पे जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। बट आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।